बड़े प्यार और मोहब्बत से एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से खुशामदीद और स्वागत करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज उर्दू क्लासेस में। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारी चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को बराह करम सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। हमारे वीडियोस पे कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्ता पहुंचेगी। अजीज़ दोस्तों, आपको बताते चलें कि हम 10वीं जमात का उर्दू पढ़ रहे हैं इस वक्त। सबक नंबर 2 और मिजाज लुट गई हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सवालात भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नावल पर हमने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं और मौलवी नज़ीर पर भी बताए हुए हैं। और आज हम और मिजाज लुट गई चैप्टर में से जो सबक है, इस सबक में से हमने कुछ बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स निकाले हैं और ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप से पूछे जाएंगे, एक एक करके आप जवाब दोगे, जिस तरह से आपको पता चलेगा कि आपको किस हद तक अपना चैप्टर समझ में आ चुका है। दूसरी बात ये, अगर आपका चैप्टर अभी तक आपको समझ में अच्छी तरह से नहीं आया हुआ है, अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन लग रहा है, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक वीडियो बआसानी देख सकते हैं। हमने आपके लिए हर वीडियो और बेसिक ग्रामर एक अलग प्लेलिस्ट में तैयार रखा हुआ है। आप पूरा ग्रामर देख सकते हो। क्लास 10th के अभी तक 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट उसमें डाल चुके हैं, वो भी आप आराम से देख सकते हो बगैर किसी टेंशन के। और आसान लैंग्वेज, सहल और सादा ज़ुबान में मुहावरा ज़बान हमने उसमें इस्तेमाल करी है, ताकि आप आसानी से समझ पाओगे। आपके उर्दू का हमने ट्रांसलेट किया सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है आज की इस वीडियो लेक्चर का, ये है नावल और मिजाजदार लुट गई नज़ीर अहमद की किस किताब से माखूज है। और मिजाजदार लुट गई हमारी नावल का नाम है। ये मौलवी नज़ीर अहमद की किस किताब से अखज़ किया गया है, निकाला गया है। तो आपके लिए ऑप्शन क्या है? तौबतन नसूह एक ऑप्शन है, इब्नुल वक़्त, मिरातुल अरूस और मुंतखबुल हकायात। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इन 4 ऑप्शंस में से आपको सही देखना होगा कि किस किताब से और मिजाजदार लुट गई निकाला है। तो इसका जो सही जवाब है वो है मिरातुल अरूस। मिरातुल अरूस मौलवी नज़ीर अहमद की पहली नावल थी। इसी नावल से और मिजाजदार लुट गई अखज़ की गई है, इसी से निकाला गया है और मिजाजदार लुट गई का चैप्टर। जी, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 पर, मोहम्मद आकिल किस किस्म के इंसान थे, मतलब उनकी तबीयत क्या थी। कहते हैं मोहम्मद आकिल किस किस्म के इंसान थे। ऑप्शन है हमारे पास, अक्लमंद, लालची, दयानतदार, अहमक। आपको बिल्कुल मालूम होगा कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर, और चैप्टर के बाद पढ़ने के बाद आपको ये पता होगा कि मोहम्मद आकिल किस तरह के इंसान थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मोहम्मद आकिल लालची थे। मोहम्मद आकिल लालची होने की वजह से मोटी से मोटी बात समझ नहीं पाए, क्योंकि वो लालच में आ चुके थे, हमेशा लालच में रहा करते थे, जिसकी वजह से वो कोई ऐसी बात नहीं समझ पाया जिससे उसको क्लूज मिलते थे कि उसको लौटा जा रहा है हजन के द्वारा। अब सवाल नंबर 3 पे जाते हैं। हजन कौन थी? हजन कौन थी? ऑप्शन है हमारे पास, एक पीर कामिल थी, दूसरा ऑप्शन है एक लुटेरी और ठगनी औरत थी, तीसरा एक इज्जतदार औरत थी, और चौथा एक मातबर औरत थी। आप सही गैस लगाइए, और आपने पढ़ा भी होगा। आपके पास सही आंसर क्या है? इसका सही जवाब है हजन एक लुटेरी और ठगनी औरत थी। लुटेरी औरत थी, वो बहुत सारी औरतों को ठग चुकी थी, लूट चुकी थी, और उसने अपने पास औरतों को फिसलाने और लूटने के लिए तरह तरह की चीज़ें रखी थी, जिनसे वो औरतों को लूटने में कामयाब हो जाती थी। सवाल नंबर 4 अगर हम देखते हैं, सवाल नंबर 3, मोहम्मद आकिल की बीवी का क्या नाम था? मोहम्मद आकिल जो कि एक लालची इंसान था, उनकी बीवी का क्या नाम था? मोहम्मद आकिल की बीवी की यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। ऑप्शन ए है हजन, ऑप्शन 2 है जुल्फन, ऑप्शन 3 है मिजाजदार बहू, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद आकिल की बीवी का नाम मिजाजदार बहू है। मिजाजदार बहू से मुराद एक ऐसी बहू जो अपने मिजाज की ताबिया चलती हो, उसे हम मिजाजदार बहू कहें। तो मोहम्मद आकिल की बीवी का नाम क्या था? मिजाजदार बहू इसका दुरुस्त आंसर है। सवाल नंबर 4 पर जाने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 4, हजन ने कौन सी चीज़ें, हजन ने कौन सी चीज़ मिजाजदार को मुफ्त में दे दी?
अब हज ने बहुत सारी चीज़ें मिजाजदार बहू को दी, लेकिन इन चीज़ों में से एक चीज़ बगैर कीमत लिए हज ने मिजाजदार को दे दी। किस लिए दी? ताकि उसको अपनी जाल में फंसाया जाए। ऑप्शन है हमारे पास सुरमा, फिरोजी की अंगूठी, नायद अली, रेशमी इजारबंद। इसका सही ऑप्शन क्या है? हज ने फिरोजी की अंगूठी मिजाजदार बहू को बिल्कुल मुफ्त में दी। तो इसका सही आंसर क्या है? सही जवाब है इसका फिरोजी की अंगूठी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 5 पर जाते हैं। 2 रुपये का कौन सा माल 4 आने में बिक गया? यानी हज ने एक चीज़ 2 रुपये की चीज़ थी, वो मिजाजदार बहू को सिर्फ 4 आने में दे दी। ऑप्शन है हमारे पास नायद अली, रेशमी इजारबंद, कोहितूर का सरमा, मोतियों का जोड़ा। तो आप सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब क्या है? रेशमी इजारबंद जो था ये मौलवी ये रेशमी इजारबंद मिजाजदार बहू ने हिजन से सिर्फ 4 आने में लिया। मतलब हज ने रेशमी इजारबंद 4 आने में दे दिया। किसको? मिजाजदार बहू को। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 है, हज ने मोतियों के जोड़े की क्या कीमत बताई? जो लास्ट और आखिरी मुलाकात में हज ने एक जाली और नकली मोतियों का जोड़ा लाया और कहते हैं कि उसने क्या कीमत बताई मिजाजदार बहू की कि ये मोतियों का जोड़ा कितने में उसने खरीदा। किससे खरीदा? बेगम से खरीदा। तो ऑप्शन है हमारे पास क्या? 500 बताई, 200 बताई, 100 बताई कि 50 बताया। उसने मिजाजदार बहू से कहा कि हज ने बेगम से ये मोतियों का जोड़ा सिर्फ 50 रुपये में लाया है। अगर आप खरीदना चाहोगे तो आप 50 रुपये ही दे दो। और साथ ही ये भी कहा कि पनामल जौहरी की दुकान पर जब उसने ये दिखाया था उसने 200 रुपये उसके पल्ले में बांधे थे, लेकिन हज ने बेचने से इनकार कर दिया। वो सिर्फ ऐसी बातें इसलिए कहती थी कि मिजाजदार बहू को बआसानी ठग सके और लौट सके। सवाल नंबर 7 क्या है? मिजाजदार बहू को हज ने क्या कहा कि वो कहाँ से आ गई बांजी के इलाज के लिए? मतलब जब पहली मुलाकात हुई किस किस के दरमियान? हजन और मिजाजदार बहू के दरमियान जब पहली मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में रुखसत होने से पहले हज ने मिजाजदार बहू से क्या कहा? कहा कि मेरी बांजी यहाँ बीमार है और मैं कहाँ से आ गई थी? मैं इसी के इलाज के लिए आगरे से आई हूँ। आपको याद ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि मैं आगरे से अपनी बांजी के इलाज के वास्ते यहाँ आई हूँ। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती है, मैं इलाज व मुआलजे के सिलसिले में बहुत मसरूफ़ रहा करती हूँ। अपनी बांजी के इलाज के लिए मैं आगरे से यहाँ आई हूँ। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही और दुरुस्त जवाब है आगरे से आई हूँ। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है? हजन जेवरात कहाँ से लाती थी? जो जेवरात हजन बेचती थी वो कहाँ से लाती थी? ऑप्शन है हमारे पास पंजाब से लाती थी, या बेगम से लाती थी, मोहम्मद आकिल से, या घर से। तो हजन जो जेवरात बेचती थी उसने क्या कहा कि एक बेगम हमारे वहाँ गरीब हो गई है, अपने असबाब बेच बेच कर गुजारा करती हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि हजन उस बेगम से जेवरात खरीदती थी जो बेगम अपने जेवरात बेचती थी। बकाउलेस हजन की ज़बानी हम ये बात कहते हैं कि हजन वहाँ से लाती थी। सवाल नंबर 9 क्या है? हजन ने जुल्फन को किस बहाने घर भेजा? जब मिजाजदार बहू ने अपने तमाम जेवर हजन के हवाले कर दिए और हजन ने गली से बाहर एक दुकान पर बैठी और कहा जुल्फन से कि हम अलग अलग करते हैं, अजलवानी के जेवरात अलग करते हैं और डोरा डलवानी के जेवरात हम अलग करते हैं। अब अचानक हजन ने क्या कहा कि नाक की कील घर पर रही है, लिहाजा नाक की कील के बहाने उसने मिजाजदार बहू के घर जुल्फन को भेजा। यानी जुल्फन को घर भेजा किस बहाने? नाक की कील के बहाने हजन ने जुल्फन को घर भेजा। आपको मालूम ही होगा कि जुल्फन को साथ लिया था हजन ने जब हजन ने तमाम जेवरात साथ उठाए थे। किस बहाने? अजलवानी और डोरा डलवाने के बहाने। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? नाक की कील इसका दुरुस्त जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुल्फन कौन थी? सवाल पैदा होता है अब जुल्फन कौन थी? यहाँ पर ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास। मिजाजदार की बहू थी, मिजाजदार की बेटी थी, मिजाजदार की बांजी थी और मिजाजदार की नौकरानी थी। जुल्फन कौन थी? ये हमारे पास सवाल है और आपको मालूम ही होगा कि जुल्फन मिजाजदार की नौकरानी थी। मिजाजदार की एक वफादार नौकरानी थी जो हमेशा मिजाजदार की ताबिया काम करती थी।
अब जाते हैं ग्रामर पोर्शन पर। इस सबक में से कुछ ग्रामर पोर्शन भी आया है, उस ग्रामर पोर्शन में से भी हमने चंद सवालात निकाले हैं। चलिए आपको बताते हैं, आप हमारे साथ रहिए और एक एक सवाल का जवाब दीजिए, और आखिर पे आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताओगे कि आप कितने सवालों के जवाब दे पाए, यानी किस हद तक आप चैप्टर समझ चुके हैं। आपका सवाल नंबर 11 जो है, मुरक्कब इजाफी से क्या मुराद है? मुरक्कब इजाफी क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास, वो मुरक्कब जो दो इस्मों का बाहमी ताल्लुक ज़ाहिर करे। दूसरा ऑप्शन है, वो मुरक्कब जो इस्म और फ़ैल का ताल्लुक ज़ाहिर करे। तीसरा ऑप्शन है, वो मुरक्कब जो मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह से मिलकर बने। चौथा ऑप्शन है, वो मुरक्कब जो जार और मजरूर से मिलकर बने। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब है जो मुज़ाफ, हर्फ इजाफत और मुज़ाफ इलैह से मिलकर बनी। मतलब ये इसका सही जवाब है। मुरक्कब इजाफी का जवाब ये है कि वो मुरक्कब जो मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह से मिलकर बनी, उसे हम कहते हैं मुरक्कब इजाफी। दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 12 क्या है? कागज़ के फूल एक मुरक्कब है। मुरक्कब नाक़िस की एक मिसाल है। इस जुमले में आपको बताना है, इस जुमले में लफ्ज़ फूल क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, मुज़ाफ, हर्फ इजाफत, मुज़ाफ इलैह, इनमें से कोई नहीं। आपको सही ऑप्शन चुनना होगा कि लफ्ज़ फूल, और इस जुमले में लफ्ज़ फूल मुज़ाफ है। मुज़ाफ इसका सही जवाब और दुरुस्त जवाब है, यानी मुज़ाफ जिस चीज़ से मुतालिक हम बात कर रहे हैं उसे हम मुज़ाफ, एक मुरक्कब में हम जिस चीज़ से मुतालिक बात करें उसे मुज़ाफ कहते हैं। तो मुज़ाफ इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 13 है। 13 सवाल नंबर क्या है? हर्फ इजाफत की कुल कितनी तादाद है? मतलब हरूफ इजाफत कितने हैं? ऑप्शन है हमारे पास 3, 6, 9 और 12। आपकी किताब पर मौजूद आसमान, फूल और लहू पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर लिखा है हर्फ इजाफत की तादाद 9 है। तो इसका सही जवाब क्या है? हर्फ इजाफत 9 है। अब आपको बताते हैं हर्फ इजाफत कौन कौन से हैं। का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने। ये हर्फ इजाफत 9 हर्फ इजाफत, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये 9 हर्फ इजाफत है। जब इस्तेमाल करेंगे आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। और अलग एक मिसाल दी गई है, इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़ारसी मुरक्कब है। इस मुरक्कब में लफ्ज़ नबी क्या है? एक मुरक्कब है इश्क नबी, लेकिन ये फ़ारसी में, क्योंकि उर्दू मुरक्कब इजाफी और फ़ारसी मुरक्कब इजाफी में बहुत फ़र्क है, तो यहाँ बताया गया है लफ्ज़ नबी क्या है। क्योंकि अगर हम देखेंगे इश्क नबी, हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं, इश्क नबी से मुराद नबी का इश्क, नबी का इश्क, नबी का इश्क जो है, इसमें ये इसकी उर्दू मीनिंग है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर नबी मुज़ाफ़ इलैह है, लेकिन पहले आता है। यहाँ पर आप देखेंगे इश्क नबी में लफ्ज़ नबी क्या है? यहाँ पर भी मुज़ाफ़ इलैह ही है। क्यों? ये बाद में आता है मुरक्कब इज़ाफ़ी में। अगर फ़ारसी ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो, फ़ारसी में मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है और उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह सबसे पहले आता है। तो इसलिए यहाँ पर नबी बाद में आया, इश्क नबी बाद में आया। ये फ़ारसी मुरक्कब है, लिहाजा यहाँ बाद में हम यही कह सकते हैं मुज़ाफ़ इलैह है, नबी यहाँ पर। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर आखिरी, वो हरफ जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का बाहमी ताल्लुक ज़ाहिर करे, डैश कहलाता है। ऐसे हरूफ जो मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ को आपस में मिलाते हों, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, हर्फ जार कहते हैं, हर्फ इजाफ़त कहते हैं, हर्फ इल्लत कहते हैं, या हर्फ इस्तदराक कहते हैं। तो इसका सही और मुमकिन जवाब है हर्फ इजाफ़त, इसका सही जवाब है। अगर हम देखेंगे कागज़ के फूल, यही मिसाल हम देखेंगे, कागज़ के फूल, यहाँ पर कागज़ मुज़ाफ़ इलैह है और फूल क्या है? ये है मुज़ाफ़, और इस मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ को मिलाने वाला लफ्ज़ के हर्फ इजाफ़त है। तो दोस्तों हर्फ इजाफ़त इसका दुरुस्त जवाब है, यानी हर्फ इजाफ़त मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का बाहमी ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, इनको आपस में मिलाता है। तो इस तरह से हमने आफ की चैप्टर और मिजाजदार लुट गई में से बराबर 15 ऑब्जेक्टिव्स निकाले थे, 15 सवालात निकाले थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपने ज़रूर देखे होंगे। और अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी लेवल बताइए कि आप 15 में से कितने ऑब्जेक्टिव्स कर पाए। और
आगे हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, उस पर वीडियो बनाने वाले हैं। आप हमारे साथ रहिए, हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आज की वीडियो में दीजिए इजाज़त, हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 की पहली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।